नमस्कार बच्चों। दोस्तों, एक घटना पूरी दुनिया में फेमस है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड है। उसका नाम है सोलोमन आइलैंड, जहां पर पेड़ काटने का एक अनोखा तरीका है। जी हाँ, वहां के लोग पेड़ को काटते नहीं हैं, बल्कि सारे आदिवासी लोग मिलकर जोर जोर से उस पेड़ को गालियां देते हैं और कुछ ही दिन में वो पेड़, हरा भरा सा पेड़, न सिर्फ सूख जाता है बल्कि खुद से टूट कर गिर जाता है। अब क्या ये चमत्कार है? बिल्कुल नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ताकत है शब्दों की, जो एक शक्तिशाली पेड़ को भी गिरा देती है। इसलिए हमेशा शब्दों का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होए। बात को सोच समझकर सही ढंग से और मुस्कुराकर ही बोलनी चाहिए। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे तोतला तोतला बोलता है ना? और 3 साल का हो जाता है, तब तक वो ठीक ठाक बोल पाता है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो सही तरह से बोलना सीख नहीं पाता। सही शब्द का किसी के दिमाग पे क्या असर होता है, वो हमें, जो मैंने घटना बताई, उससे समझ में आ सकती है बात। दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय में एक डाकू हुआ करता था, अंगुलीमाल। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए था क्योंकि वो डाकू था, लुटारू था, लूटता था। अगर कोई कुछ नहीं देता तो उसे मार देता था और मारकर उसकी उंगलियां काटकर उसे माला में पिरो लेता था, जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके। और इसी कारण उसका नाम था अंगुलीमाल। एक दिन वो भगवान बुद्ध के पास आकर खड़ा हो गया और बुद्ध ने देखा और बिल्कुल डरे नहीं। अंगुलीमाल सोच रहा है, जिसके पास मैं जाता हूं सब डरते हैं, ये डर नहीं रहा। तो अंगुलीमाल बोला, ए सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बना के रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा। साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक ही बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो क्या इन टूटी हुई पेड़ की पत्तियों को फिर से जोड़ सकते हो? अंगुलीमाल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो आश्चर्यचकित होकर भगवान बुद्ध को देखता रहा और बुद्ध की बातों से बहुत ही प्रभावित हो गया। बुद्ध के शब्दों की वजह से एक खतरनाक डाकू सन्यासी बन गया। ये ताकत है शब्दों की। हमारे बोलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। हम दूसरों से जिस तरीके से बात करते हैं
उसी के अनुसार ही हमें सम्मान या अपमान मिलता है। अगर हम दूसरों से मुस्कुराकर, सोच समझकर उचित भाषा में बात करते हैं तो लोग हमारा सम्मान ही करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों से झल्ला कर, झूठी घमंड से कड़वी भाषा में बात करेंगे तो लोग हमारा अपमान ही करेंगे, हमें भला बुरा कहेंगे या हमसे झगड़ा करेंगे। बच्चों, कोयल और कौवा दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, काले, पर जब तक दोनों बोलते नहीं तब तक जानना मुश्किल होता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। अर्थात जब तक कोई बातचीत नहीं करता, बोलता नहीं, तब तक उसकी अच्छाई या बुराई प्रकट ही नहीं हो पाती। इसलिए अगर बोलना ही है तो कोयल की तरह मीठी वाणी बोलिए, कौवे की तरह कड़वा नहीं, कर्कश नहीं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक संवेदनशील व्यक्तित्व और मृदु भाषी के रूप में मैं आपको तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी का उदाहरण दूंगा, जो कहते हैं एक शरणार्थी के रूप में हम तिब्बती लोग भारत के लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञता महसूस करते हैं, न केवल इसलिए कि भारत ने तिब्बतियों की इस पीढ़ी को सहायता और शरण दी है, बल्कि इसलिए भी कई पीढ़ियों से तिब्बती लोगों ने इस देश से पथ प्रकाश और बुद्धिमत्ता प्राप्त की है। इसलिए हम हमेशा भारत के प्रति आभारी रहते हैं। यदि सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो हम भारतीय संस्कृति के अनुयायी ही हैं। चीन दलाई लामा जी का महाविरोधी है और चीन तिब्बतियों पर बहुत जुल्म कर चुका है। फिर भी चीन के लिए उन्होंने मृदु वचन ही कहे हैं। उन्होंने कहा, हम चीनी लोगों या चीनी नेताओं के विरुद्ध नहीं हैं, आखिर वे भी एक मनुष्य के रूप में हमारे भाई बहन ही हैं। यदि उन्हें खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती तो वे खुद को इस प्रकार की विनाशक गतिविधि में नहीं लगाते या ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनकी बदनामी हो। मैं उनके लिए करुणा की भावना रखता हूं। देखिए, चीन के प्रति भी उनके शब्दों में केवल और केवल मधुरता और करुणा ही है। मित्रों, हमें इन सभी उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन और व्यक्तित्व को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। याद रखना, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा।